ठीक। जय हिंद, वंदे मातरम, ये राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म क्या समझे कांग्रेस? नरसंहार हुआ ना 84 में, सिखों की क्या गलती थी? दो सरदारों की वजह से पूरे सिख समुदाय को मारा गया। कांग्रेस के हाथ पंजा जो है वो खूनों में रक्त है, हिंदुओं को में, सिखों को में, ईसाई को में। 1990 में क्या गलती थी हिंदू पंडितों की, बेटियों की, महिलाओं की, गर्भवती महिलाओं का पेट काटा गया? ये कांग्रेस हमें बताएगी कि हम टोपी लगाएंगे या टोपी उतारेंगे? ये कांग्रेस हमें बताएगी हम टोपी गाड़ी में रखेंगे, अब जेब में रखेंगे? ये पहचान है मेरी, और मेरी पहचान को कोई मिटा नहीं सकता। ये वो दो उमर साहब हैं जो आज डसने के लिए तैयार है हमारे। अगर बांग्लादेश न बनाया होता इस गलती नहीं थी। और दो बात और है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी, किसकी गलती थी? ये गलती थी कांग्रेस की, जिनकी हत्या हुई। राजीव गांधी, देश के देश के प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री, गलती किसकी थी? कांग्रेस की। राजनीति की गलती थी, राजनीति गलती थी। बताइए, ये जिस तरीके से हिंसा हो रही है बांग्लादेश में, इसके खिलाफ किस तरह से एक्शन लेना चाहिए? और वहां पर जो कुछ हो रहा है, क्या इसको अब यूएन में नहीं उठाना चाहिए? क्या वक्त नहीं आ गया? क्या मांग करती है भारत की जनता? यूएन में भी उठाना चाहिए मैम, और यूएन में तो उठेगा उठेगा, लेकिन एक चीज़ और, कांग्रेस पार्टी जितने भी अच्छी पार्टियां हैं ये एक मुद्दा जरूर उठाएंगी। जब हमारा 14-15 दिन सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर, यही लोग बोलते क्या राफेल आपने नींबू और मिर्ची लगा के रखा गया है। अगर मुझे बड़ा अच्छा लगा कांग्रेस के प्रवक्ता या फिर माननीय राहुल गांधी जी अभी कहेंगे फिर राहुल गांधी जी का नाम आ गया, फिर बोलेंगे, क्यों नहीं आएगा? अगर ये बोलते कि हम तो गुजारिश करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से कि उस समय पाकिस्तान में कितने उनके जो है एयरबेस तबाह किए गए, ये उठाते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। लेकिन उन्होंने क्या मुद्दा उठाया कि हमारे राफेल कितने साहब तबाह हो गए, हमारे क्या कहते हैं कितने हमारे सिपाही मारे गए। अरे ये कोई मुद्दा है? मैं कहता हूँ अगर जो है हमारे बड़े भैया के ऊपर सवाल उठाए इन लोगों ने टोपी लगा के, अरे भाई चंदन लगा के हम रात को लगा के उसको सजा के सोएंगे? गमछा पहन के, भगवा पहन के हम रात को सजा के सोएंगे? जब हम घर पे जाते हैं तो भगवा अपना उतार देते हैं, सुबह जब निकलते हैं तो पूजा करके निकलते हैं। ये तो किसी के धर्म पे आवाज उठाए तो बड़ी गलत बात है। ये तो हमें बड़ी शर्म की बात है कि कांग्रेस हमारे, ठीक है हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। बताइए, क्या लगता है कि क्या एक्शन लेना चाहिए? हालांकि अभी तो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत सरकार चुप क्यों है, क्यों एक्शन नहीं लेती। लेकिन दूसरी बात ये भी कि जब अगर कोई इस तरह का एक्शन लिया जाता है तो फिर सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा। देखिए मैम, मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ कि सवाल किए गए कांग्रेस की तरफ से, वो सवाल गवर्नमेंट से होना चाहिए था, ना कि सेना से होना चाहिए था। वो थोड़ी सी गलती थी। लेकिन सवाल तो विपक्ष की जो पार्टी होगी मैडम, सवाल तो पूछेगी। विपक्ष बैठा ही सवाल पूछने के लिए है, ठीक है। लेकिन अभी कांग्रेस पार्टी उस टाइम पे भी सरकार के साथ थी, अब ऑपरेशन सिंदूर करना था। राहुल गांधी जी ने खुलकर समर्थन किया था कि आप ऑपरेशन सिंदूर करिए, हम आपके साथ में। आज भी कांग्रेस पार्टी और सभी विपक्षी पार्टियां सरकार के साथ हैं। सरकार जो चाहे निर्णय ले। मैं आपके पास सर आ रही हूँ सर, हालांकि बहुत ही टफ ये क्वेश्चन भी है। वो कह रहे हैं कि बताइए वहां पर किस बात का इंतजार किया जा रहा है, कब वो एक्शन लिया जाएगा? बात तो सही है कि 1 करोड़ 30 लाख के करीब वहां पर हिंदू हैं, तो अगर इसी तरीके से अटैक किए जाएंगे तो क्यों नहीं उनको यहाँ पर लाया जाता अगर वो पीड़ित हैं? क्या ये पॉसिबल नहीं है? देखिए, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं मानता हूं उन्होंने जिस तरीके की बात की है वो तेल में, अरे सुन लो पहले, आग में घी डालने का उन्होंने काम किया है। और जिस तरीके की बात करें 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 30 लाख हिंदुओं को लाने की जरूरत नहीं है, हम वहां पे ही एम्पावर करेंगे। वो उनकी जमीन है, बराबर का हक है, क्यों वापस आएंगे 1 करोड़ 30 लाख? सर, कैसे एम्पावर करेंगे? वहां पर तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं किस तरीके से इस्लामिक स्टेट ऑफ बांग्लादेश बनाना चाह रहा है, वहां पर कट्टरवाद है, उग्रवाद है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल होगा? देखिए मैडम, बनाना चाह रहा है, हमारी क्या गलतियां हुई? हमने जो डिवीजन किया उसको क्यों नहीं अपने भारत में मिला लिया? ये सब हिस्ट्री हम सब जानते हैं। अगर कांग्रेस चाहती तो ये बीमारी को उसी समय मिटा सकती थी। 1971 में भारत के साथ पुणे उसका विलय हो सकता था। विलय हो जाता तो पाकिस्तान फिर से ये हरकत नहीं कर पाता जो आज हो रही है। लेकिन आज पाकिस्तान क्या चाह रहा है और क्या होगा, और हकीकत में पूरे विश्व में आज बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को एक्सपोज करने का काम भारत सरकार ने किया है। सारी शक्तियों को पता है, इसीलिए आज बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी शक्तियां अभी ये कह रही हैं कि वहां पे अल्पसंख्यक बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। भारत ने पूरा दबाव बनाया हुआ है। वर्तमान सरकार कुछ ही दिनों की है, कुछ महीनों की है, उसके बाद जाएगी। पक्का वहां पे लोकतंत्र वापस आएगा। वहां पे जो गीदड़ भभकी दे सकते थे दी कि उनकी जो निर्वाचित प्रधानमंत्री है उसको बांग्लादेश में वापस किया जाए, भारत ने नहीं किया। भारत को और भी धमकी दी, भारत को कहा कि हम चिकन नेक को काट देंगे। भारत सरकार ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन भारत के बहुत सारे प्रभावशाली लोगों ने जवाब दिया कि चिकन नेक बांग्लादेश में एक नहीं 3-4 हैं। जब भारत ने ये डिसाइड कर लिया कि हमें काटना है तो बांग्लादेश को कहाँ कहाँ से काटेंगे, कैसे कैसे काटेंगे, वो सभी जानते हैं। लेकिन भारत ऐसी बातें नहीं करता। भारत जो वहाँ पे सभी लोग, तो बांग्लादेशी हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमारे अपने हैं, सांस्कृतिक रूप से अपने हैं।
और बरसों से हम लोग साथ साथ रहते आए हैं। वहाँ पे जो कट्टरपंथी हैं वो दुश्मन हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, उन पे दबाव बनाना जरूरी है, उनको एक्सपोज करना जरूरी है, वो हमारी सरकार कर रही रिश्ता है। खराब नहीं करना है बांग्लादेश से। नहीं, रिश्ता तो हम पाकिस्तानियों से भी नहीं करते, लेकिन पाकिस्तानी जब हरकत करते हैं तो घुस के मारते हैं, तो हम घुस के मारते हैं। दोस्त आपके हैं, दोस्त आपके हैं, आपने धर्म के आधार पे बंटवारा किया, आपने फिर उनको कश्मीर ऐसे ही गिफ्ट में दे दिया। अगर आप गिफ्ट में कश्मीर नहीं देते तो ये समस्या नहीं होती। आपने जब भारत पाकिस्तान की आधी जमीन में घुस चुका था, कब्जा कर लिया था, 90,000 से ज्यादा सैनिक हमारे पास उनके कब्जे में थे, तो आपने हमारे जो 100-200 सैनिक उनके कब्जे में थे वो तक वापस नहीं लिए। आप वहां पे टेबल पे पूरा युद्ध हार गए, आपकी हरकतों की वजह से, आपके कुकर्मों की वजह से, आपकी गलतियों की वजह से आज भारत भुगत रहा है।